हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब के चैनल AECC ट्यूटोरियल में। पिछले क्लास में आपको मैंने नरेशन के इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया था और उसके रूल्स की चर्चा किया था। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले जनरल रूल्स पर चर्चा करेंगे। जनरल रूल्स, जिसको हम साधारण नियम कहते हैं, याद रखना है। साधारण नियम है जनरल रूल्स पर। तो जनरल रूल्स में हम तीन चीज को पढ़ते हैं चेंज करने के लिए। पहला हो गया चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है जो चेंज ऑफ टेंस है, तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको OWS से डिनोट किया है। तो चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले जानते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन क्या है। तो लिखा हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जितने भी पर्सन्स रहते हैं वे सन के क्रमानुसार बदल जाते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि सन क्या है। तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज। ये जो रहेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब का रहेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। और इधर जो लिखा है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3 है। इसका मतलब होता है 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड का मतलब हो गया, 2 का मतलब हो गया सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन। मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन का रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के रहेगा अंदर में, वो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सेकेंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा और थर्ड पर्सन का रहेगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन पर चलते हैं। तो इसमें जैसे आपको देखिए इसमें रूल रहता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा इस तरह से कि ही सेड टू मी आई एम बिजी। अब यहां ध्यान देना है, ही सेड टू मी आई एम बिजी। यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है दिया हुआ, ये पूरा जो है से रिपोर्टेड स्पीच है। इसको याद कीजिएगा, कल ही बता दिए थे आपको, ये पूरा जो दिया है रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए कुछ और चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। तो जैसे क्या होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, याद ये रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड टू, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लेता है डायरेक्ट का, तो इनडायरेक्ट में इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तो टेल, टेल्स, टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है और टू को हटा देते हैं और जो कॉमा रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है, उसको हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बदलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम बिजी। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ही सेड है, अभी आपको बता दिए यहां पर, तो हो गया यहां पर टोल्ड, टू हट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा मी। अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या यहां पर लिया है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं दैट। तो ही टोल्ड मी दैट। अब देखना है कि आई कौन सा पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन। तो आई है फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे आई की जगह पर ही। अब एक चीज और याद रखना है कि जब वर्ब जो दिया रहता है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट हो जाता है कब, जब वर्ब दिया रहेगा रिपोर्टिंग का सेड, तब याद रखना है। तो ही टोल्ड मी दैट ही, एम है तो एम का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज। और बिजी जो है अदर वर्ड में आया, इसको जैसे वैसे लिख देंगे। तो इसका पूरा हो गया कि सेड के लिए हमने ले लिया टोल्ड, तो ही टोल्ड मी, यहाँ पर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिए और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई था, तो इसके लिए ले लिए हम यहाँ से ही, क्योंकि यहाँ पर रूल ही लिखा हुआ। देखिए रूल है कि सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा फर्स्ट पर्सन, कौन है तो आई है, ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ही। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी, इस तरह से हो गया। अब अगला, तो देखिए सेकंड आपको एग्जांपल एक और दे रहे हैं यहाँ पर कि दे सेड टू हिम वी आर गोइंग। फर्स्ट पर्सन में है
आपको देखिए एक और है कि दे सेड टू हिम वी आर गोइंग। अब इसको बदलना है तो क्या हो जाएगा, दे सेड टू है तो इसको हो जाएगा टोल्ड, दे टोल्ड। हिम है लिखा हुआ तो यहाँ पर रहेंगे हिम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लेना है। बी है फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, यहाँ दे के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा दे, आर है तो वर्ब हो जाएगा पास्ट में वर गोइंग, दे वर गोइंग। अब थोड़ा सा आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए एक और एग्जांपल है, ही सेड टू मी यू आर बिजी। यहाँ पर देखना है कि सेकंड पर्सन का है तो सेकंड पर्सन में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी। अब क्या करना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देना है। अब क्या है, ये यू है तो यू किसके अनुसार जाएगा, तो याद रखना है सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। याद रखना है आपको सन 123, सन बटा 123 याद रखना है नियम को। तो सेकंड पर्सन का है ये, इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। इधर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदलता है। ही टोल्ड मी दैट, और मी है क्या, ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको जब बदलेंगे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर आई। टेंस आपका दिया हुआ है पास्ट टेंस सेड, इसलिए क्या हो जाएगा, आई के अनुसार क्या लाएगा, वाज। इस तरह से हो गया बिजी, आई वाज बिजी। अगला देखते हैं एग्जांपल में कि दे सेड शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अब यहां पर देखिए सी जो है थर्ड पर्सन का है तो ये थर्ड पर्सन का क्या होगा, नो चेंज। तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट। अब क्या हो जाएगा, दे सेड दैट। अब यहाँ पर चेंज तो कुछ नहीं होगा इसलिए सी का सी लिखा जाएगा, इज है तो टेंस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वाज। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड। इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे, हो जाएगा दे सेड दैट शी वाज कुकिंग फूड। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन है जो नो चेंज हो रहा है, थर्ड पर्सन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। एक और एग्जांपल देकर समझा दे रहे हैं आपको कि मोहन सेड टू सोहन राम हैज डन हिज वर्क। मोहन सोहन से कहता है कि राम ने अपना काम कर लिया है तो यहाँ पर राम भी है थर्ड पर्सन में तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, मोहन सेड टू है तो इसको कर देंगे टोल्ड, यहां हो जाएगा सोहन, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देंगे दैट। यहां पर राम है, नाउन दिया हुआ है तो जैसे नाउन है उसी तरह से उसको लिख देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, राम। अब यहां पर देखना है सेड टू था तो हैज है तो किस में बदल जाएगा, हैड में। और डन हो जाएगा हिज वर्क। तो इस तरह से आपको हमने फर्स्ट पर्सन के चेंज करने के लिए सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के पर्सन को हम चेंज करने के लिए बता दिए हैं। और इसके कुछ अपवाद है उसको, जिसमें जैसे ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा सेकंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट कैसे लेते हैं उसको भी बताऊंगा। तो चलिए आगे जानते हैं किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट में हम बताएं लिखे हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे और रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन का रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट ले लेना चाहिए। थर्ड पर्सन में जैसे हिम हर देम में से कोई ले लेंगे, फर्स्ट पर्सन में मी या अस इनमें से कोई ले लेंगे। तो देखिए कैसे एग्जांपल में हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से दिया रहेगा और कैसे चुनाव करते हैं। जैसे लिखा रहेगा कि ही सेड यू
आर माई फ्रेंड। और यहां पर सेड के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब इसको में आपको ऑब्जेक्ट लेना है और यहाँ पर पर्सन जो है सेकंड पर्सन का है। तो कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ही, और यहाँ पर आपको क्या कहें आपको कि फर्स्ट पर्सन में मी या अस में से, या थर्ड पर्सन हिम या हर या देम में से ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको सोच लेना है मन में ही कि ही सेड टू मी, या ही सेड टू अस, या ही सेड टू हिम, या ही सेड टू हर, या ही सेड टू देम। कोई एक सोच लेना है मन में। मान लिया कि हम मी सोचते हैं तो ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर उसके लगा देंगे दैट। अब यहाँ पर जब मी है तो यू के जगह पर क्या हो जाएगा? आई। और टेंस है पास्ट टेंस तो बदल जाएगा वाज में। अब यहाँ पर देखिए माई जो लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन के है प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो हो जाएगा ही के अनुसार हिज फ्रेंड। तो इस तरह से ये बना हुआ है कि ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज फ्रेंड। एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में और अच्छा से आएगा। दे सेड यू हैव ए कार। अब यहां पर भी नहीं दिया हुआ है तो इसको बनाना है। तो इसमें भी सपोज कर लीजिए कि दे सेड के जगह पर, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के लिए थे, कोई और इसमें से भी ले सकते हैं। तो दे टोल्ड हिम ले लेते हैं यहाँ पर दैट। अब जब यहाँ पर आपने हिम लिया है तो इधर क्या हो जाएगा? ही। अब आई के यू के अनुसार हैव है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा तो हैड ए कार। चलिए इसको अब थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग को चेंज ऑफ टेंस पढ़ना है कि आखिर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें टेंस बदल जाता है, उसका नियम क्या है और कैसे बदल जाता है। तो सबसे पहले नियम पढ़ना है, समझना है। यहाँ पर हम नियम लिखे हुए हैं कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब सेड, मतलब कि वो पास्ट टेंस में रहेगा। डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में और रहेगा क्या? सेड। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो इस प्रकार बदल जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है जो सेंटेंस, उसका जो टेंस है वो इस प्रकार बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। इसका रिपोर्टेड स्पीच और जो बदलेगा उसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा। तो अगर टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो जब इनडायरेक्ट में बदलिएगा तो टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जो वर्ब आपका V1 या V5 रहेगा वो वर्ब सीधे V2 में हो जाएगा। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सेड पास्ट टेंस में, तब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। मतलब कि एम इज आर रहेगा प्लस V4 तो वाज वेयर प्लस V4 हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। और पास्ट पर परफेक्ट रहेगा टेंस तो उसको नो चेंज होगा। कुछ एक्जुलरी वर्ब हैं, सहायक क्रिया, वो भी बदलते हैं, और मॉडल वर्ब हैं वो भी बदलते हैं। तो देखिए एम इज आर रहेगा तो वाज वेयर में बदल जाएगा। हैज हैव रहेगा तो हैड में बदल जाएगा। वाज वेयर रहेगा तो हैड में बदल जाएगा। कैन में सेल रहेगा तो कुड माइट शुड में बदल जाएगा। और भी है जो नो चेंज होता है उसमें कुड शुड माइट नो चेंज होगा। तो एग्जांपल लेकर चलते हैं, इस पर एग्जांपल समझते हैं। तो देखिए अब कुछ एग्जांपल हम समझते हैं टेंस कैसे चेंज हो रहा है सब सेड रहने पर। तो पहला लिखा हुआ कि ही सेड टू राम आई प्ले क्रिकेट। रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड पास्ट टेंस में है। अब देखना है कि ये टेंस क्या है, प्ले क्रिकेट, तो प्रेजेंट टेंस में है। अब बदलेंगे कैसे? तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, ही सेड टू राम, तो यहाँ तो जानते हैं
शुरू में ही बता दिए थे कि सेड टू रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे, तो ही टोल्ड राम। उसके बाद लगाना है हमें क्या, दैट। फर्स्ट पर्सन जानते ही होंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ पर ही। प्ले है V1, तो इसको क्या करना है आपको V2 में बदलना था, ही प्लेड क्रिकेट। तो देखिए ये बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, तो उसको चेंज कर दिया हमने सिंपल पास्ट में, प्लेड कर दिया। ये जो हो गया आपको V2। और एग्जांपल लेते हैं, राहुल said to मोनू I am going to market। ध्यान देना है, राहुल said to मोनू I am going to market, तो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, राहुल टोल्ड मोनू दैट। फर्स्ट पर्सन है तो राहुल के अनुसार प्रोनाउन क्या लेंगे यहाँ पर, ही। एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज गोइंग टू मार्केट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस बदल गया। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, सीता सेड आई हैव कुक्ड फूड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, सीता सेड दैट। अब क्या करना है इसके अनुसार ले लेंगे, तो जगह सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो सी हैड कुक्ड फूड, इस तरह से बदल गया। और देखते हैं एग्जांपल, गोपाल सेड आई शैल राइट ए लेटर। तो ध्यान देना है कि गोपाल सेड आई शैल राइट ए लेटर, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा गोपाल सेड दैट। और यहां पर दिया हुआ आई तो हो जाएगा ही, शैल की जगह हो जाएगा वुड, उसके बाद क्या हो जाएगा राइट ए लेटर। अब इस तरह से आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए इसको किस तरह से बदला है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल बता रहे हैं जो मॉडल वर्ब से दिया रहेगा। He said I can speak English, I can speak English। देखिए कैन यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है। अब इसको बदलेंगे क्या, तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, तो कैन जानते ही होंगे आप कि कैन को किस में बदलना है, कुड में बदलना है, तो हो जाएगा he said that। फर्स्ट पर्सन जान रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा he could speak है V1, तो जानते ही होंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, तो he could speak इंग्लिश। और एक दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं एग्जांपल में, राम सेड इट में रेन टुडे। राम ने कहा आज वर्षा हो सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है तो हो जाएगा क्या, राम सेड दैट। इट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होता है, तो इट को इट ही रखेंगे। मे है तो हो जाएगा यहाँ पर माइट, और उसके बाद रेन का रेन ही लिखेंगे, टुडे है दैट डे। तो यहाँ पर देखिए जो मे है वो माइट में बदल गया है। अब चलेंगे नोट में,
कि आखिर जो अगला रूल है उसमें चेंज कहाँ पर टेंस नहीं होता है, कहाँ पर चेंज करते नहीं है टेंस को। तो देखिए रूल नंबर 2 चेंज ऑफ टेंस में पढ़ते हैं कि इसमें जो दिया हुआ रूल नंबर 2 कि यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया रहेगा तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ज्यों का त्यों उसको लिख दिया जाता है। तो चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा से, सेज, या पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में दिया रहेगा शैल या विल से दिया रहेगा, तो उसको हम चेंज करते समय कोई टेंस में चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में सीता सेज टू गीता यू आर माई सिस्टर। ध्यान देना यहाँ पर कि सीता सेज टू गीता यू आर माई सिस्टर। यहाँ पर देखिए सेज जो है V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच के। अब यहाँ पर जो भी टेंस दिया रहेगा वो टेंस चेंज नहीं होगा, उसी टेंस में वो रह जाएगा। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसको तो हो जाएगा सीता, यहाँ तो जानते ही हैं सेज टू रहता है तो टेल्स में बदल जाता है, तो सीता टेल्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है गीता। अब क्या करना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देना है। अब देखिए पर्सन क्या है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलना है हमको, सिर्फ टेंस नहीं बदलना है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको याद होगा सन और 123, ये याद ही होगा। तो सीता टेल्स गीता दैट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा गीता के अनुसार प्रोनाउन लेंगे। याद रखना कि जब एक बार सब्जेक्ट के रूप में नाउन ले लिया है तो दूसरी बार उसके लिए क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो सीता टेल्स गीता दैट, सीता के लिए क्या लेंगे, गीता के लिए क्या लेंगे, सी, प्रोनाउन क्या होगा सी। अब यहाँ पर क्या होगा टेंस इज, क्योंकि यू के साथ आर है तो ही सी, इट के साथ हम क्या लेते हैं इज का प्रयोग करते हैं, तो सी इज। अब यहाँ पर देखिए माई सिस्टर है तो सीता के अनुसार चलेगा। तो कौन सा केस में दिया हुआ है, ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव केस है और उसमें भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो सी इज हर सिस्टर, सी इज हर सिस्टर। एक और एग्जांपल से समझना है, राहुल विल से टू मोहन, राहुल मोहन से कहेगा यू विल हेल्प मी, तुम मेरा सहायता करोगे। राहुल जो है मोहन से कहेगा कि तुम मेरा सहायता करोगे। तो देखिए यहाँ पर विल से फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल से। अब इसको बदलना है तो इनडायरेक्ट में स्पीच में बदलिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राहुल। अब विल से टू मोहन है तो विल से क्या हो जाएगा, टेल में बदल जाएगा, टू हटेगा और यहां पर हो जाएगा मोहन। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा तो जानते ही होंगे, बहुत पढ़ते आए हैं, कंठाग्रस्त हो गया होगा। क्या करना है उसमें दैट लगा देना है। मोहन है, यू के अनुसार क्या बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोनाउन ही, और ही के साथ क्या लाएगा विल, फिर उसी टेंस में रख देंगे, अर्थात टेंस जो है ज्यों का त्यों रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ही विल हेल्प, अब मी है तो याद रखना फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, राहुल, तो राहुल के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको हमने कि बता दिया कि कौन सा टेंस का चेंज नहीं होता है। तो चेंज कब होगा, नहीं जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दिया रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तब नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको आज का जो क्लास है जिसमें चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस समझ में आया होगा। तो लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी कोई परिवर्तन हो, कहीं भी कहीं आपको कुछ लगे तो कमेंट जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगले वीडियो में मैं आपको
स्पेशल रूल लेकर आऊंगा, उसमें स्पेशल रूल में स्पेशल जो चेंज होता है सेंटेंस का